टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद के बुजुर्ग नाम में, जिसका राज और तख्त अब्दुल आबाद कायम रहने वाला है, जो जिंदा और वाहिद माबूदे हकीकी है, उसके कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं। इस रूहानी तशनगी और भूख के लिए जो आप महसूस करते हुए हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, हमारी क्राइस्ट विजन यूरोप स्काइप आईडी पर भी, फेसबुक के मुतअद्दिद पेजेस पर भी, यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, मेरी दिल से आप सबों के लिए दुआ है कि खुदावंद इस कलाम की गहरी और अमीक बातों के समझने और अपने जीवन में इन्हें अमली जामा पहनाने का फजल अनायत फरमाए। यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए मसीह खुदावंद के मुकाशिफा के 22 बाब में है, आखिरी दौर में है, किताब मुकद्दस की आखिरी किताब में है, उसके आखिरी बाब के आखिरी हिस्सा में है। और आज आपके साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाज पर गौर करेंगे जो आयत 16 और 17 में है। मैं ये 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत करने लगा हूं। जिनके कान हैं लेकिन बाज़ औक़ात होते तो हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं होते। जिनके कान हूं इस वक्त वो इन बातों को सुने कि खुदा का रूह इस मट्टी के टूटे हुए बर्तन के वसीला से क्या कहना चाहता है। किताब मुकद्दस में लिखा है, मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की अस्लो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। हालेलुया। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में हम खुसूसी तौर पर आयत 12 से देखते हैं कि मसीह खुदावंद कलाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बजरिया, मुकद्दस, यूहन्ना जो मोहब्बत के रसूल हैं, जिन पर कश्फ हुआ और ये गहरी और अमीक बातों को रूहुल कुद्स की तहरीक से पतमस के जजीरा में जिन्होंने लिखा और मुख्तलिफ बातें कहते हुए कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक को देने के लिए अज्र मेरे पास है। मुबारक है वो जो अपने जामों की हिफाजत करते हैं
مگر فلاں 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 اور فلاں لوگ در فردوس میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ باہر رہیں گے۔ اور اب جو کچھ کہا گیا پوری مکاشفہ کی کتاب میں، ان سب باتوں پر یوں لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مہر ثبت کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، سائن کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا، سبب تھا بھیجنے کا، اور وہ کیا تھا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں اے یوحنا تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ کن باتوں کی؟ جن باتوں کا پہلے باب سے لے کر 22 باب تک ذکر ہے۔ میں نے اے یوحنا اس فرشتہ کو جو میرا ہے، میں نے اس لیے بھیجا کہ تمہارے سامنے ان تمام کلیساؤں کے لیے یہ پیغام دے، گواہی دے، شہادت پیش کرے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس بات سے متعلق جاننا ہے کہ مسیح خداوند یوحنا سے کلام تو کر رہے ہیں، لیکن یوحنا کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جتنی بھی باتیں تجھ سے کی گئیں رویا میں بھی، فرشتہ کے ذریعہ کلام کیا گیا، فرشتہ کے ذریعہ مختلف سینز دکھائے گئے ہیں، فرشتہ کے ذریعہ سے تجھے بہت سے پیغامات اور نظارے دکھائے گئے ہیں۔ اس سب کچھ کے پیچھے یوحنا اہم ترین بات یہ تھی کہ کلیساؤں کے لیے گواہی ہو۔ جب بات آتی ہے کلیسیاؤں کے لیے تو یاد رکھیے کہ یوں تو پوری بائبل مقدس، لیکن اس وقت مکاشفہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کسی انڈیویجول شخص کے لیے انفرادی طور پر فرد واحد کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسپیسیفکلی صرف فلاں شخص کے لیے ہے، نوید کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ نو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مسیح خداوند یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو گواہی کی باتیں ہیں، یہ جو نبوت کی باتیں ہیں، میں نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے سامنے ان باتوں کی گواہی ہو۔ اور بائی دا وے، آپ جو شروع سے ہی ہمارے ساتھ رہے ہیں ان سٹڈیز میں، پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر، آپ جانتے ہیں کہ باب 2 اور باب 3 میں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہے جو ایشیائے کوچک موجودہ ترکی میں تھیں۔ اس وقت تو یوحنا کے ذریعہ چونکہ وہی کلیسائیں تھیں، ان کے لیے یہ میسج دیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد آج تک 2022 تک اور ایون رہتی دنیا تک جو کلیسائیں تھیں اور ہیں اور رہیں گی اور ہوں گی، ان تمام کے لیے یہ کتاب ایک گواہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک لحاظ سے ان کے لیے آگاہی ہے،
ایک لحاظ سے ان کے لیے خبرداری ہے، انتباہ ہے، ایک لحاظ سے ان کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ کیا کچھ ہونے کو ہے، اور یہ بھی کہ در فردوس میں، یعنی آسمان کی بادشاہی شہر یروشلم میں، کون داخل ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اور یہ کہ خدا کن لوگوں کو پسند کرتا ہے اور کن کو نہیں، یہ کہ پاکیزگی کیا ہے اور ناپاکی کیا ہے، فرما برداری کیا ہے اور کتاب حیات کیا ہے، جس میں مقدسوں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے، آب حیات اور آب حیات کا دریا کیا ہے، زندگی کے درخت سے کیا مراد ہے، اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جن پر ہم نے دھیرے دھیرے غور و خوض کیا ہے، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے اور آپ دلچسپی رکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کی سٹڈی کریں، جو کچھ ماضی کے لگ بھگ 6 سالوں میں کہا گیا، تو آپ یوٹیوب چینل پر جائیے اور وہاں پر لکھیے ابدی بادشاہ، اور پھر آپ کو مکاشفہ 1 سے لے کے آج جب میں ان آیات پر کچھ کہہ چکوں گا تو آج کی ڈیٹ میں یہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی، تاکہ آپ مزید بہتر طریقہ سے سیکھ سکیں۔ یہ خزانہ میرے مفاد کے لیے ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اب آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ میرا تو ویزا لگا ہوا ہے اوپر کا، کبھی بھی میں اپنے آسمانی وطن میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ خزانہ آپ کے لیے ہے۔ خدا را ہم اس خزانے سے مستفیض ہوں۔ مفت کی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، میں جانتا ہوں تجربہ سے، لیکن خدا را اس خدا کے کلام سے فائدہ اٹھا لیجئے کہ بل اس کے کہ یہ سب کچھ ہمیں پھر نہ ملے۔ تو آگاہی دی جا رہی اور خبردار کیا جا رہا ہے کلیسیاؤں کو کہ اب کیا ہوگا، اس لیے میں یسوع اس فرشتہ کو بھیج چکا ہوں تاکہ وہ گواہی دے۔ اور پھر مسیح یسوع اپنے آپ کو یک بار پھر انٹروڈیوس کرواتے ہیں، متعارف کرواتے ہیں، اور مکاشفہ پہلے باب میں بھی کچھ لفظوں میں، لیکن زیادہ تر یوحنا پر آپ کا ظہور ہوتا ہے، تو جو کچھ یوحنا آپ کی بابت دیکھتے ہیں یوحنا اس کا ذکر کرتے ہیں، اور مسیح خداوند نے جو باتیں یوحنا سے کی اپنے تعارف کے اعتبار سے، وہ بھی اس پہلے باب میں مدرج ہیں۔ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، اور آگے بڑھتے ہوئے میں مر گیا تھا، زندہ ہوا ہوں، اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور یہاں آخری باب میں پھر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں، متعارف کرواتے ہیں کہ میں داؤد کی اصل و نسل ہوں، اور سیکنڈلی صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ 2 باتیں یہاں پر پیش کی گئی ہے۔ داؤد کی اصل و نسل کی جب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کی توجہ خداوند کے مقدس کلام میں لیے چلتا ہوں۔ مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 11 باب اور اس کی پہلی آیت، یہاں لکھا ہے،
और यस्सी के तने से एक कौम पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। और आगे आप बाद में पढ़ सकते हैं, और यही बातें यसाया 61 की पहली आयत में भी आपको मिलेंगी, जहां खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में क्लेम करते हैं कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया। ये अपने मिशन को बयान करते हैं कि किस काम के लिए मैं इस धरती पर आया हूं। अब वो कहते हैं कि मैं दाऊद की असलो नस्ल हूं। मुराद यह है कि दाऊद को यह कहा गया था कि तेरे तख्त पर बैठने वालों की कमी नहीं होगी, तेरा तख्त अब्दुल आबाद कायम रहेगा। और हम इस बात को खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं कि मसीह यीशु में यह प्रिडिक्शन और ये जो पेशन गोई और जो ये नबूवत हुई वो पूरी हुई है। और सेम इसी तरह की बात हम मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसके 22 बाब की 41 और 42 में भी देखते हैं, जहां पर लिखा है, और जब फरीसी जमा हुए तो यीशु ने उनसे यह पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या कहते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदाबंद कहता है कि खुदाबंद ने मेरे खुदाबंद से कहा, मेरे दाहिनी तरफ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद को खुदाबंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? मसीह खुदाबंद सवाल पूछते हैं इस बात के जानने के लिए और उनके सोचने के लिए कि और अगर तुम मुझे इब्ने दाऊद कहते हो, दाऊद की नस्ल और असल से, जैसे यसाया 11 में हमने देखा, तो फिर तुम मेरी बातों को वैसे कबूल क्यों नहीं करते जैसी मैं तुमसे करता हूं? तो मती की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में भी इब्ने दाऊद मसीह यीशु को कहा गया है। बाय द वे, यीशु मसीह के फिजिकली कोई बाप नहीं थे, मां थी, लेकिन फिजिकली बाप नहीं था, कानूनी तौर पर था, और वो यूसुफ, लेकिन बायोलॉजिकल फादर नहीं था। रूह कुद्स की तहरीक से आप पैदा हुए और इस दुनिया में आए, मुकद्दसा मरियम के जरिया से। लेकिन इब्ने दाऊद इसलिए कहा गया क्योंकि आप दाऊद की नस्ल से हैं, और यही यहां पर बात की जा रही है। एक लिहाज से इसके पीछे एक और रीजन भी हमें नजर आता है क्यों यह कहा गया कि मैं दाऊद की असलो नस्ल हूं, क्योंकि इसमें इस्राएल के लिए भी उम्मीद थी और है। क्योंकि दाऊद इस्राएल की तारीख में एक अहम तरीन शख्सियत रही और है भी। इसलिए यह कहा गया है कि इस्राएल के लिए भी यह एक होप और यह एक उम्मीद है कि वो कौन है जिनके लिए खुदाबंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उनके लिए यह एक अहम तरीन सदाकत है जो यहां हम देखते हैं कि एक उम्मीद है उनके लिए। कुल जहान के लिए मुनज्जिए आलमीन एक उम्मीद बनकर आए हैं।
और फिर आपने दूसरा जो खिताब या अपने लिए लक़ब इस्तेमाल किया वो ये कि वो सुबह का चमकता हुआ सितारा है। अपने आप की बाबत कहा, मैं दाऊद की असल और नस्ल हूं और सुबह का चमकता हुआ सितारा। इसका क्या मतलब है? मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। यह एक और लक़ब, एक और खिताब वो अपने आप को देते हैं। गिनती की किताब और उसके 24 बाब में मैं आपको लिए चलता हूं। यहां पर बड़ी अहम सदाकत है जो हमें नजर आती है। गिनती 24 और उसकी 17 आयत। यहां लिखा है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक आसा उठेगा और मोआब की नवाही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। मेन फोकस इस आयत के उस हिस्से पर है, और याकूब में से एक सितारा निकलेगा। सितारे ने मजूसियों या नजूमियों या फालगीरों की भी रहनुमाई की और वो उस मकाम पर पहुंचे जहां मसीह खुदाबंद थे। मैं वलादत की बात करता हूं। और मां बाप खुदाबंद यीशु मसीह बजाते खुद इस बात का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि सुबह का चमकता हुआ सितारा मैं हूं। और जहां तक मेरा ख्याल है, मुकाशफा 2 बाब और उसकी 28 आयत में भी लिखा है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा। यानी मैं उसका हूंगा और वो मेरा होगा। यह उनकी बाबत बात हो रही है जो गालिब आने वाले, गलबा पाने वाले लोग हैं। अब क्यों मसीह खुदावन ने यहां पर कहा कि मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं? वट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पुराने वक्तों में इवन किसान लोग भी और आम लोग भी पो फटने के वक्त सोचते थे कि अब फला वाला सितारा आसमान पर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि अब सुबह होने वाली है। कई लोग अजरा में फल्कियात के माहिर वो वीनस को ये कहते हैं, लेकिन एनी हाउ वट एवर हुएवर इज, अहम तरीन बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी जब नहीं थी, इवन मैं जब बचपन में था, हम एक ऐसे मकाम पर मैं पैदा हुआ जहां पर हमारे कच्चे मकान थे पहाड़ों में, और जब मौसम थोड़ा गर्म होता तो हम अपने मकानों की छतों पर रात को सोते थे। बिल्कुल क्लियर आसमान नीला होता शाम के वक्त या अलग सुबह, लेकिन रात के वक्त मुकम्मल तौर पर तारीख और उसमें चमकते हुए सितारे। और मेरी वालदा कहा करती थी, उन्होंने कुछ सितारों के नाम रखे हुए थे, जो लकीरें सी थीं, उनको मालूम था कि ये कौन से हैं। और फिर वो कहती थी, अब ये सितारा तलू हो गया है, अब सुबह हो गई। और ये
अक्सर औकात मैं सुना करता था, और पॉसिबल है कि आप में से वो जो मेरी तरह पुराने हैं, आपको भी कुछ इसी तरह के तजर्बात याद होंगे। तारीकी मिट गई, सितारा तुलू हो गया, दिन अब चढ़ने की खबर देता है। ये सितारा अब दिन होने वाला है। पो फट चुकी है, तारीकी मिट चुकी है। गुनहगार इंसान, मैं तेरी निजात के लिए अपनी जात का, अपनी जान का फिदिया दे चुका हूं। ईमान ला और गुनाहों की मुआफी और अब्दी हयात पा। और अब ए पिसे हुए ना उम्मीद शख्स, तेरी मायूसियों की रात अब खत्म हो गई। यकीन कर मुझ पर और फिर उम्मीद की वादी में दाखिल हो जा। अब तमाम लानतों की रात खत्म हो गई। अब बरकत बटोरने के लिए अपने आप को तैयार कर। यह दरअसल आपका मतलब था। मैं सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। मैं तुम्हारे लिए उम्मीद लाया हूं, रोशनी लाया हूं, नूर लाया हूं। तारीकी अब मिट चुकी है। और फिर नेक्स्ट आयत आज के लिए, और रूह और दुल्हन कहती है आ। यहां दो तरफा बात हो रही है। रूह खुदा के रूह की बात हो रही है, दुल्हन कलीसिया की बात हो रही है। खुदा का रूह कहता है खुदावन यसु अब आमद होनी चाहिए। और फिर कलीसिया भी, दुल्हन भी कहती है अब आ। लेकिन पता है क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि हम अभी तक ब्यूटी पार्लर से निकले ही नहीं। और अफसोस की बात यह है कि कई अभी तक दुल्हन के लिबास से मलबूस भी नहीं है। बेशुमार लोग तारीकी में पड़े हुए हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग जाहिर करते हैं कि बेदार हैं, लेकिन मशलों में तेल नहीं है। ओ मेरे भाई और मेरी बहन, आप कहां हैं? यह सवाल मुझसे और आपसे खुदा का रूह कर रहा है। हम गीत तो गाते हैं, छेती आ जा बदला उत्ते नासरिया, क्यों लइया देरियां ते की ऐसी ओदे नाल जाउन वास्ते अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ पोशाक ਕਿਹੜੀ है? रास्तबाजी वाली या दुनियादारी वाली? यसू की तरफ से मुहैया की गई या अपनी रास्तबाजी की लिबास से हम मलबूस हैं? यह सोचने का मुकाम है। और फिर और सुनने वाला भी कहे आ, यानी जो इन बातों को सुनता है वो ये कहे कि आ खुदावन मैं तैयार हूं। और जो प्यासा हो वो आए। ये रूहानी प्यास की बात हो रही है। और असल में ये उस प्यासे की बात हो रही है जो अभी तक गुनाह में है, रिलीजनिज्म में पड़ा हुआ है, बुत परस्ती में पड़ा हुआ है, गुनाह में पड़ा हुआ है। खुदा की तरफ से वाहिद निजात के इंतजाम को कबूल नहीं किया। अपनी प्यास को बुझाने के लिए बहुत से माबूदों को खुश करने की कोशिश करता है, पादरियों को भी। लेकिन यहां पर लिखा है जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। यसू मसीह फरमाते हैं जो कोई चाहे आबे हयात
मुफ्त ले, फ्री। ये यीशु मसीह दावा करते हैं और हम लोगों को दावत देने वाले हैं, आइए खुदावंद यीशु मसीह के पास और मुफ्त जिंदगी के जाम को पाएं और पिएं और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। मैंने पहले अर्ज की कि किताब मुकद्दस की यह आखिरी किताब है। हम आखिरी बाब में हैं और आज के इस बाइबल स्टडी के सेशन पर के मुकम्मल होने पर मैंने भी अपनी इस किताब को यानी किताब मुकद्दस को बंद कर दिया और रख दिया है। और आवाज अब यह आ रही है कि केवल इसके कि तेरी जिंदगी की किताब बंद हो, अपने आप को उस मालिक के सुपुर्द कर दे, मान ले अपनी गलती, खता और गुनाह को, हार मान ले खुदावंद के हुजूर। खुदावंद फरमाते हैं, मैं तुझे अपने गले लगाने के लिए तैयार हूं, खा तुम किसी हालत में भी क्यों नहीं, तुम्हारा माजी कितना ही गंदा और नापाक क्यों नहीं रहा, डजंट मैटर। अगर तुम आज सिद्के दिल से अपना हाथ फैलाते हो तो मैं अपने बाजू तेरे लिए फैलाता हूं। आजा, मैं तुझे कबूल करने के लिए तैयार हूं। और मेरे भाई और मेरी बहन, अगर तूने आज महसूस किया कि ये आवाज मेरे लिए है तो फिर देर ना कर, अभी अपने गुनाहगार होने का इकरार करके मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर ले, क्योंकि वो तेरे जीवन में एक इनकलाब लाना चाहते और तेरी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देना चाहते हैं। मैं आपके लिए और आपके इस फैसले के लिए दुआ करना चाहता हूं। ऐ खुदावन, दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आपने अपने जिंदगी बख्श कलाम के जरिया से हमसे बात की है। शुक्र हो उस जिंदा उम्मीद के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह है। फजल बख्शिए के पाक रूह की तहरीक से हम अपनी पोशाक की हिफाजत करें और अपने आप को मसीहा आपकी आमद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर पाए। और मेरे वो तमाम अजीज जो आज हमारे साथ इस कलाम को सीख रहे हैं और अपना दिल खुदावंद आपको देते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करते हैं और सलीब के पैगाम को कबूल करते हैं कि मसीहा मेरे लिए मर गए, दफन हुए, जिंदा हुए, वो मेरे इब्जी और कुफारा है। ओ खुदावन, उनके इस दुआ के अमल को कबूल कीजिए, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का अपने लोगों को यकीन दिलाइए। और उन तमाम अजीजों के लिए भी जो अपनी मुख्तलिफ प्रेयर रिक्वेस्ट्स दे रहे हैं, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप जानते हैं खुदावन, अपने लोगों पर करम कीजिए, उनके दिल की आवाज को सुन लीजिए, जवाब दीजिए और मोजज़ा कीजिए उनकी जिंदगी में, ताकि आपकी शान बढ़े खुदावन और हमारा ईमान मसीह खुदावन के मुकद्दस जलाली और फतहमंद नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबों को इस कलाम के वसीला से बहुत बहुत बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे
حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، بشرطے کہ خداوند نے اجازت دی تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔